डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर तथा वृद्धि का अनुमान अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम तथा प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके सकल घरेलू उत्पाद का अभिप्राय उस देश की सीमाओं में वर्ष विशेष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग से है, उसी प्रकार से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का अभिप्राय किसी राज्य विशेष की राजनीतिक सीमाओं में किसी वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मूल्यों के जोड़ से है। तो जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते हैं, उसी भांति राज्य स्तर पर भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते हैं। स्पष्ट है कि राजस्थान की सीमाओं में वर्ष के दौरान जितनी अंतिम वस्तुएं उत्पादित होती है, उनकी अगर बाजार मूल्यों को जोड़ दिया जाए तो हमें राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मोटे रूप में हम सुविधा के दृष्टिकोण से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित करने के लिए अर्थव्यवस्था को प्राय 3 भागों में विभाजित करते हैं। फिर उनके वार्षिक उत्पादन की क्षेत्रवार गणना की जाती है। इस विधि को अपनाने से दोहरा लाभ होता है, जहां एक और अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान का मालूम चलता है, वहीं दूसरी ओर हमें यह भी मालूम होता है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कैसे संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, अर्थात स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके आधार पर आर्थिक नीतियों का बनाना और उनको क्रियान्वित करना भी आसान हो जाता है। मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वन, खनन आदि उत्पादक कार्यों को शामिल करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान गौण होता है, लेकिन अर्ध विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता रहती है। दूसरा था द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग दोनों प्रकार की, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, विद्युत, गैस, जलपूर्ति आदि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। औद्योगिक देशों में इस क्षेत्र की प्रधानता रहती है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, या इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। इस क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त में से शेष बची सभी आर्थिक गतिविधियों को समायोजित किया जाता है, जिनमें व्यापार, बैंकिंग, बीमा, होटल एवं मोटल, रेस्टोरेंट सेवाएं, परिवहन के सभी साधन जैसे रेल, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जहाजरानी सेवाएं, संचार सेवाएं आदि शामिल की जाती है। इस अध्ययन में हम ये देखते हैं कि राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों में का क्या क्या योगदान रहा है। सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में अधिक रहा है, जो कि इस बात को बताता है कि अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी भी है और इसमें विकास की काफ़ी गुंजाइश है। तो हम लोग ने इस चीज़ को 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि जहाँ 1993-94 में स्थिर कीमतों पर 1993-94 की स्थिर कीमतों पर
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 11,960 करोड़ रहा, द्वितीय क्षेत्र का 8,229 करोड़ रहा और तृतीय क्षेत्र का योगदान 12,781 करोड़ रहा। वो चेंज होकर 2004-05 में प्राथमिक क्षेत्र का 19,556 हो गया, द्वितीय क्षेत्र का 8,229 से बढ़कर 20,057 हो गया और जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान 12,781 से बढ़कर कितना हो गया, 30,878 हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में तेजी से बढ़ा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में से यदि मूल्य ह्रास या जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो राजस्थान में स्थिर कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद निकालने के लिए आधार वर्ष 1993-94 को माना गया है, अर्थात आधार वर्ष के आधार पर ही हम करंट ईयर का कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में कितनी और कैसे वृद्धि हो रही है। राजस्थान में शुद्ध घरेलू उत्पाद की संरचना या ढांचा कैसा है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मैंने पहले बताया आप लोगों को कृषि, पशुपालन, वन, खनन और मत्स्य पालन आदि क्षेत्र शामिल करते हैं। चूँकि कृषि पर प्राकृतिक अनुकूलताओं अर्थात अच्छा मौसम हो, अच्छी बारिश हो, पर्याप्त मात्रा में बारिश हो, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यदि प्राकृतिक तत्व अनुकूल हैं अर्थात नेचुरल फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो राज्य का घरेलू उत्पाद भी बढ़ जाएगा और इसकी विपरीत यदि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो एडवर्स हैं, अकाल या सूखे की प्रॉब्लम है, अनावृष्टि की प्रॉब्लम है, तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद भी कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2002 और 2003 में अपर्याप्त वर्षा के कारण प्राथमिक क्षेत्र का भाग काफ़ी घट गया था। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे कि मैंने बताया था गौण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम राज्य के सभी पंजीकृत और गैर पंजीकृत औद्योगिक इकाई या विनिर्माण इकाइयों को और साथ में ही विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति आदि उत्पादक क्षेत्रों को शामिल करते हैं। 1960-61 में इस क्षेत्र का राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 9.9% था, जो बढ़कर 1999-2000 में 27% अर्थात लगभग 2.5 गुना हो गया और 2007-08 में भी करीब ये 26-27% के बीच में ही रहा है। इस प्रकार से हमने देखा है कि योजनाबद्ध विकास के कारण पिछले 55 वर्षों में इस क्षेत्र का योगदान राज्य के घरेलू उत्पाद में बढ़ गया है। सेवा या तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मैंने बताया आप लोगों को सब प्रकार की सेवाएं शामिल होती है और जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्र की घरेलू आय में इसका योगदान बढ़ जाता है। तो जहां 1960-61 में इस क्षेत्र का राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 12.8% था, वो बढ़कर 90-91 में 32.7%, 2001-02 में 41.51% तथा 2005-06 में 45% हो गया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 1960-61 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 12.8% से बढ़कर अब करीब 45% हो गया है, अर्थात लगभग 3 गुना हो गया है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राज्य का आर्थिक विकास होने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर सा रहा है, जबकि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ गया, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में बढ़ गया है और उसमें भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है सेवा क्षेत्र अर्थात
तृतीय क्षेत्र का योगदान है वो काफ़ी बढ़ गया है, वो लगभग 45% के अनुरूप आ गया है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान के घरेलू उत्पाद में तीनों प्रकार के सेक्टर्स का कैसे कैसे योगदान रहा है, और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कांस्टेंट है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर अर्थात द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान निरंतर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है। तो ये मैंने आप लोग को बताया है। अब हम लोग कल देखेंगे कि राज्य की घरेलू उत्पत्ति की माप की विधियाँ कौन कौन सी है, इसका वर्णन हम लोग करेंगे, और हम राज्य की घरेलू उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं इसका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।